आज हम बात करेंगे एक ऐसी कमाल की औषधि के बारे में जो लगभग हर घर में होती है, लेकिन हर घर में उसका केवल सामान्य उपयोग किया जाता है। उसका एक विशेष उपयोग है। वो क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने लंबे समय तक एलोपैथी दवाइयां खाई है या किसी व्यक्ति ने अगर अत्यधिक एलोपैथी इन्वेस्टिगेशन करवाई है या किसी व्यक्ति ने एलोपैथिक सर्जरी करवाई है, तो इन सब का जो साइड इफेक्ट दुष्प्रभाव शरीर पर पड़ता है, तो इस औषधि के द्वारा हम उसके दुष्प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। ऐसी कौन सी कमाल की औषधि है जो इस दुष्प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर सकती है? कौन व्यक्ति इसको ले सकता है, किस तरह से ले सकते हैं, वह कितनी मात्रा में ले सकते हैं, पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। स्वागत है आप सभी का आर्य आयुर्वेद में, जहां पे आपको मिलती है आयुर्वेद की शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारी। आज हम बात कर रहे हैं धनिया के बारे में। जी हाँ, हर घर में धनिया होता है और हर घर में धनिया का उपयोग सामान्यतः केवल सब्जी में छोंक लगाने के लिए किया जाता है, लेकिन आयुर्वेद में धान्य कवात का एक विशेष वर्णन आता है। अब क्या है ये धान्य कवात? हमने रात को 1 लीटर पानी लेना है पित्तल के बर्तन के अंदर, और उसके लिए हमने 1 मुट्ठी धनिया लेना है, साबुत धनिया। उसको हमने मोमदस्ते में या पत्थर चट्टे के ऊपर उसको दरदरा हाथ से कूटना है। फिर उस धनिया को हम पानी के अंदर डाल देंगे और रात भर उसको 1 लीटर पानी के अंदर रखेंगे। सुबह क्या करना है? वो पानी है जो स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं होना चाहिए, उसको पित्तल के बर्तन में ही रखना है, और सुबह उसको एक बार हम पकाएंगे। उस धनिये को हमने उबालना नहीं है, केवल एक बार पकाना है, उसको अच्छे से गर्म करना है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाएगा, उसके बाद सामान्य होने पर उसको एक कांच की बोतल में या कांच के जार में बंद करके रख लेना है, और उसको सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक 1 लीटर जो क्वाथ बना है उसको दिन में पीना है। उसको हम एक समय में 100 ml या 120 ml ले सकते हैं, या जितनी इच्छा है पीने की तो वो हमने पीना है। उसके साथ साथ बीच में हम सामान्य पानी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से 8 से 10 बार में हम उस धान्य क्वाथ को एक दिन में खत्म कर देंगे। तो ऐसा हमने लगातार 7 दिन करना है। और आयुर्वेद में इसके बारे में ऐसा आता है, जब धान्य क्वाथ को पीते हुए आपको 1 सप्ताह हो जाए या ऐसे सिम्टम मिलने लगे कि जैसे कि आपको प्रतिशाय हो जाए या जुखाम हो जाए, यानी कि नाक से पानी बहने लगे, जब ये कंडीशन आ जाए तो आपने धान्य कवात का उपयोग करना बंद कर देना है। तो ऐसे हम 7 दिन या जब तक हमें प्रतिशाय ना बने तब तक इसका उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा बोला गया है कि 7 दिनों में या जब प्रतिशाय बनने लगता है उस समय तक ये शरीर से इन सब के दुष्प्रभाव को खत्म कर सकता है। आज के समय में जिन लोगों ने बुट्टी ली है, तो वो बुट्टी के दुष्प्रभाव को, साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको 3 महीने में एक बार 1 सप्ताह के लिए इस्तेमाल करना है। पूरे दिन में केवल 1 लीटर ही पानी पीना है और 1 सप्ताह तक ही इसको पीना है, या जब तक प्रतिशाय बनने लगे तब तक इसको पीना है। अब इसको कौन कौन ले सकते हैं? इसको वो सभी लोग ले सकते हैं जिन्होंने लंबे समय तक कोई एलोपैथी दवाई का सेवन किया है, या लंबे समय तक एलोपैथी दवाइयों के लिए इन्वेस्टिगेशन कराई है, या जिन्होंने सर्जरी करवाई है। इसको बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं और वृद्ध व्यक्ति भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि धनिया के अंदर ऐसा कौन सा कमाल के गुण हैं जो इसको इतना विशेष बना रहा है, जो शरीर से साइड इफेक्ट और दुष्प्रभाव को खत्म करने का काम कर रहा है। तो आइए शुरू करते हैं कि धनिया के अंदर ऐसे कौन से गुण, कर्म और स्वभाव है जिसके कारण इसके अंदर ये विशेष गुण है। जब हम धनिये के गुणों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके अंदर 3 रस हैं, कसाय, तिक्त और कटु। आयुर्वेद में और इस प्रकृति में 6 रस होते हैं। इन 6 रसों में से पहले 3 रस मधुर, अम्ल, लवण, ये शरीर को केवल ताकत देने का काम करते हैं, लेकिन अंतिम 3 रस तिक्त,
कटु, कसाई ये शरीर में शुद्धि करने का काम करती हैं। ये शरीर से आम को, टॉक्सिन को, क्लेद को, विष को बाहर निकालने का काम करते हैं। तो धनिये के अंदर ये 3 ऐसे रस हैं जो शरीर में शुद्धि करने का काम करता है। इन 3 रसों के साथ साथ धनिये के अंदर एक विशेष गुण है मूत्रजनक। अगर शरीर में होने के कारण यानी कि तिक्त, कट्टू और कसाई ये 3 रस शरीर से शुद्धि करने का काम करते हैं, टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करते हैं। लेकिन टॉक्सिन बाहर किस रूप में निकलेंगे? अगर शरीर में किसी भी तरह का आम है, क्लेद है, टॉक्सिन है, विष है, तो वो 2 तरीकों से निकलता है। या तो आप शरीर की शोधन चिकित्सा करें उसके द्वारा, या फिर ऐसे द्रव्यों का आप सेवन करें जिसके अंदर कटु, तिक्त और कसाई ये शुद्धि करने वाले गुण हो और वो मूत्रजनक हो, यानी मूत्र को पैदा करने वाला हो और मूत्र प्रवृत्ति को बढ़ाने वाला हो। तो धनिये के अंदर तिक्त, कटु, कसाई रस के साथ साथ ये मूत्रजनक होने के कारण ये शरीर में, धातुओं में, रक्त में और किडनी में जो टॉक्सिन इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकालने का काम करता है। 3 गुण हैं और मूत्रजनक इसकी प्रवृत्ति है। तो ये पेशाब के थ्रू, मूत्र के द्वारा इन टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करता है। आगे इसके बारे में बोला गया है कि ये स्निग्ध है, इसके अंदर बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। ये कटु, तिक्त और कसाई होते हुए भी स्निग्ध है, क्योंकि इसका जो परिपाक है वो मधुर है, यानी पचने पर इसका जो रस बनता है वो मधुर है। आगे इसके बारे में बोला गया है अवृष्य, यानी कि ये शुक्र धातु को बढ़ाने का काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कटु, तिक्त और कसाई ऐसे रस हैं। तिक्त और कसाई रुक्ष होने के कारण शोषण करने का काम करते हैं, चाहे वो रस धातु हो, चाहे वो क्लेद हो, चाहे वो शुक्र धातु हो। कटु रस है जो वो गर्म होने के कारण रुक्ष है। तो इस तरह से इसके तीनों ही रस रुक्ष है। तो ये टॉक्सिन को, आम को, क्लेद को और रस तथा शुक्र को कम करने का काम करते हैं। इसीलिए इसका उपयोग केवल 1 सप्ताह ही करना है। ज्यादा समय तक इसका उपयोग करने से यह शरीर में ड्राइनेस बढ़ा सकता है, इसलिए इसका उपयोग केवल 1 सप्ताह या सीमित समय तक ही करना चाहिए। आगे इसके बारे में लिखा गया है कि ये लघु है, यानी कि ये पचने में हल्का है, ये सुपाच्य है, जल्दी पचने वाला है, इसलिए इसको हर उम्र और हर परिस्थिति में व्यक्ति इसको ले सकता है। आगे इसके बारे में लिखा है कि ये उष्ण वीर्य है, यानी कि प्रकृति में, स्वभाव में ये गर्म है और इसमें कटु रस की प्रधानता है। आगे इसके बारे में लिखा है कि ये अग्निदीपन है, यानी कि ये कटु, तिक्त और कसाई होने के कारण आम का, क्लेद का शुद्धि करने का काम करता है। जब ये आम, क्लेद का पाचन करता है तो उसके कारण ये अग्निदीपन है, यानी कि कफ प्रकृति और पित्त प्रकृति वालों के लिए उत्तम अग्निदीपन का काम करेगा। वहां के कफ का जो आम है शीतल है और भारी है, और पित्त का जो आम है उष्ण, तीक्ष्ण और द्रव रूप में, तो ये उसका शोषण करके अग्नि को प्रदीप्त करता है। आगे इसका विशेष गुण है कि ये पाचक है। ये दीपन, पाचन और मूत्रल होने के कारण अनुलोमन करने का भी काम करता है। तो धनिये के अंदर ये विशेष गुण है। कटु, तिक्त, कसाई शुद्धि करने वाले 3 रस, अनुलोमन इसके अंदर गुण, और मूत्र जनन यानी मूत्र प्रवृत्ति को पैदा करने और बढ़ाने वाला। आगे इसके बारे में बोला गया है कि ये रोचक है, यानी कि अरुचि को दूर करता है और रुचि को बढ़ाता है। ये कफ के, आम और पित्त के, क्लेद को हटा के ये रुचि पैदा करता है। आगे इसके बारे में लिखा गया है कि ये ग्राही है। ये शरीर में आम, क्लेद को बाहर निकाल के, टॉक्सिन को बाहर निकाल के, उसके बाद ये ग्राही भी है, मल को बांधने का काम भी करता है। यानी कि इसके अंदर ये कमाल का गुण है कि जब तक शरीर को शुद्धि करनी है तो ये टॉक्सिन को निकालता है मूत्र जनन करने के कारण, और कुछ समय के बाद ये शरीर में ग्राही यानी कि मल को बांधने का और धातुओं को, हर चीज को अच्छा करने का काम करता है। आगे इसके बारे में बोला गया है कि ये जवरनाशक है। तो ये आम का पाचन करता है, क्लेद का पाचन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, स्त्रोतस की शुद्धि करता है। इन गुणों के कारण इसको बोला गया है
कि ये जवरनाशक है। इसके बारे में बोला गया है कि ये त्रिदोष सामक है। ये वात, पित्त और कफ तीनों का समन करता है। कफ के आम और पित्त के द्रव गुण का शोषण करता है, लेकिन अगर लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये वात को बढ़ा सकता है। इसलिए इसका जो धान्य कवाथ इस्तेमाल करने के लिए बोला गया है, तो वो 1 सप्ताह या जब तक प्रतिशाय के लक्षण, जुखाम के लक्षण पैदा हो, नाक से पानी बहने लगे, तब तक ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद ये वात को बढ़ा सकता है। आगे इसके बारे में बोला है, ये तृष्णा को खत्म करता है, यानी कि जो प्यास लगी है, अत्यधिक प्यास लगी है, तो उसको खत्म करता है तिक्त और कसाय रस होने के कारण। क्योंकि तिक्त और कसाय रस है जो वो शीतल है, शीतल होने के कारण ये प्यास को शांत करता है। आगे इसके बारे में बोला गया है, ये दा यानी कि अंदर अगर जलन है तो उसको खत्म करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तिक्त और कसाय रस है। ये मूत्र प्रवृत्ति के बढ़ा के उसको अच्छा करके ये पित्त का जो द्रव गुण है, जो एसिडिटी है, जिसके कारण एसिडिटी बन रही है, उसको हटाने का काम करता है। आगे इसके बारे में बोला गया है, ये वमन, कास, श्वास इसको ठीक करता है, यानी कि इसमें तिक्त और कसाय रस होने के कारण तो जो वमन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, तो ये उसका शोषण करता है। और कास और श्वास, अगर कफ के कारण जो कास और श्वास बना हुआ है, तो ये उसका शोषण करता है, उसको खत्म करता है। क्योंकि ये कटु और तिक्त कसाय है, तो ये रुक्ष गुण का है, यानी कि बलगम को हटाने का काम करेगा। बलगम के कारण जो खांसी बनी है उसको हटाता है। आगे बोला गया है कि ये कृमि नाशक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कटु, तिक्त, कसाय तीनों ही गुण ऐसे हैं जो आम का, क्लेद का, द्रव गुण का शोषण करते हैं, यानी कि उसको हटाते हैं। कृमियों की उत्पत्ति कब होगी? जहां पे आम होगा, जहां पे सड़न होगी, तो इसके अंदर ऐसे गुण हैं कि ये आम को, क्लेद को हटाता है। इसको हटाते हुए ये कृमि का नाश करता है, क्योंकि ये स्त्रोतस की शुद्धि करता है। आगे इसके बारे में बोला गया है कि ये परिपाक में मधुर है, यानी कि पचने पर इसका जो रस है वो मधुर है। इसी कारण कटु, तिक्त, कसाय होने के कारण ये कफ और पित्त का समन करता है, और मधुर पाक होने के कारण ये वात का समन करता है। इस तरह से ये त्रिदोष को बैलेंस करता है। आगे इसके बारे में बोला गया है कि ये वातानुलोमन है, यानी कि वात को अनुलोम करता है। ये मूत्र को पैदा करता है और मूत्र प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये अनुलोमन गुण होने के कारण टॉक्सिन को बाहर निकालता है और वायु को अनुलोम करने का काम करता है। आगे इसके बारे में बोला गया है कि नेत्र रोग में इसका अच्छा उपयोग है। अगर आंखों में दाह हो रही है, जलन है, आंखें लाल हो गई है, तो वहां पे इसका क्वाथ इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे इसके बारे में बोला गया है कि ये आमाजीर्ण को खत्म करता है, यानी कि आम बना हुआ है, अंदर उसका लेद है, उसके कारण अग्नि मंद है, तो ये कटु, तिक्त, कसाय होने के कारण आम का पचन करता है और अग्नि को प्रदीप्त करता है तथा रुचि को बढ़ाता है। आगे इसके बारे में बोला गया है कि अगर शरीर में अफारा या शूल बना है, कफ के कारण मार्गावरोध होने के कारण वायु फंसी है, जिससे अफारा और शूल बना है, तो कफ वाले व्यक्ति इसका सेवन करेंगे तो ये कफ को भी हटाने का काम करेगा, कफ के आम को हटाने का काम करेगा, जिसके कारण वायु फंसी है, तो वहां से अफारा भी हटेगा और शूल भी हटेगा। आशा करते हैं कि गुणों के आधार पर धनिये के ऊपर ये विशेष जानकारी आपको पसंद आई होगी कि धनिये के अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण वो लंबे समय तक ली गई एलोपैथी दवाओं के साइड इफेक्ट, सर्जरी या लंबे टाइम तक एलोपैथी इन्वेस्टिगेशन जो कराई गई है उसके प्रभाव को खत्म करता है। तो जो लोग जिन्होंने बूटी लगवाई है तो वो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका उपयोग 3 महीनों में एक बार करना है, 1 सप्ताह के लिए, और जैसे ही इसके लक्षण उत्पन्न हो प्रतिशाय के रूप में तो इसको बंद कर देना है। तो इस तरह की जानकारी के लिए आप सभी चैनल से जुड़े रहें, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कैसा लगा आपको ये वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।